न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया। तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, जब सुनोगे कभी भी गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। दिल का सूना साज तराना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं भोपाल से रंगे हाथ चैनल के लिए अकील अंसारी। आज हम अजीम गुलूकार मोहम्मद रफ़ी साहब की यौम वफात पर खिराज अकीदत पेश करने के लिए रंगे हाथ चैनल की जानिब से ये तकरीबात मुनक्किद की गई है। इसमें मध्य प्रदेश के दीगर सूबों में रफ़ी साहब के नगमों से अपनी पहचान कायम करने वाले गुलूकारों ने भी हमारे चैनल में संगत की है। फिल्मी दुनिया में जब भी गुलूकार की बात आती है तो मोहम्मद रफ़ी साहब का नाम बड़े अदब और एहतराम के साथ लिया जाता है। सारा आलम उन्हें आवाज का जादूगर और शहंशाह तरन्नुम के नाम से याद करता है। रफ़ी साहब हिंदी सिनेमा के बेहतरीन प्लेबैक सिंगरों में से एक थे। अपनी आवाज की मिठास और रेंज की कसरत के सबब उन्होंने अपने दौर में एक अलग ही पहचान बनाई है, जो आज भी कायम है और इंशाअल्लाह कयामत तक कायम रहेगी। हिंदी गुलूकारों की एक लंबी लिस्ट है जो सभी रफ़ी साहब से मुतासिर हैं और उन्हें अपना आइडियल मानते हैं। इनमें शब्बीर कुमार, सोनू निगम, मोहम्मद अजीज, उदित नारायण का नाम काबिले जिक्र है। हालांकि इनमें से सभी की अब अपनी अलग पहचान बन चुकी है। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश के कुछ चुनिंदा गुलूकारों ने रफ़ी साहब को किस तरह खिराज अकीदत पेश की है। मोहम्मद रफ़ी ने अपने वक्त के अजीम अदाकारों के लिए प्लेबैक सिंगिंग की। जिन अदाकारों पर उनके गाने फिल्माए गए
उनमें गुरुदत्त, दिलीप कुमार, देव आनंद, भारत भूषण, जानी वाकर, जय मुखर्जी, शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, महमूद के साथ ही ऋषि कपूर, मिथिन चक्रवर्ती, गोविंदा के अलावा गायक और अभिनेता किशोर कुमार का नाम भी शामिल है। ये वो दौर था जब मोहम्मद रफी साहब की आवाज का जादू सिर चढ़कर बोलने लगा था और मोहम्मद रफी हर दिल अजीज सिंगर बन गए थे। दिलीप कुमार, भारत भूषण और देवानंद जैसे कलाकारों के लिए गाने के बाद उनके गानों पर अदाकारी करने वालों कलाकारों की लिस्ट बढ़ती गई। शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, जॉय मुखर्जी, विश्वजीत, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र आदि कलाकारों के लिए रफी आवाज बन गए। शम्मी कपूर तो रफी की आवाज से इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने अपने हर गाने में रफी साहब का इस्तेमाल किया। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, एहसान तेरा होगा मुझ पर, ये चांद सा रोशन चेहरा, दीवाना हुआ बादल, शम्मी कपूर के ऊपर फिल्माए गए मशहूर गानों में शामिल है। मुझे याद रहा तू भूल गई, मैंने तेरे लिए जग छोड़ा, तू मुझको छोड़ गई, मैंने तेरे लिए जग छोड़ा, तू मुझको छोड़ गई। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, हो जहाँ भी ले जाएगा हम संग है, हो तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, हो जहाँ भी ले जाएगा हम संग हैं। मेरे तेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बाहर आने पर तय है फूल का खिलना। मेरे तेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बाहर आने पर तय है फूल का खिलना।
ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। ओ जहाँ भी ले जाए राह हम संग हैं। तरसेगी कब तक प्यासी नगरिया, बरसेगी कब मेरे आंगन बदरिया। छोड़ के आजा, तोड़ के आजा, दुनिया की हर रीत रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रही है सब, इन्हें देख कर जी रहे हैं सब। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सब, इन्हें देख कर जी रहे हैं सब। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। जाने की बरसात, करीब आ जाओ। इस कदर हमसे झिझकने की जरूरत क्या है। इस तरह हमसे झिझकने की जरूरत क्या है। जिंदगी भरता है अब साथ, करीब आ जाओ। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ।
रफ़ी की शानदार गायकी से कई गीतों को अमर बना दिया। मोहम्मद रफ़ी की आवाज में बड़ी मिठास, गहराई और विस्तार था, जिसकी संगीतकारों ने बखूबी इस्तेमाल किया। पूरी 3 नस्लों तक अपनी आवाज देने वाले मोहम्मद रफ़ी का कहना था कि आवाज तो खुदा की देन है। रफ़ी की शानदार गायकी ने कई गीतों को अमर बना दिया, जिनमें मुख्तलिफ मिजाज और तर्ज की झलक है। उनके गीतों के खजाने में कोहिनूर का, मधुबन में राधिका नाचेरे और बैजू बावरा का ओ दुनिया के रखवाले, फिल्म दुलारी की सुहानी रात ढल चुकी तथा 14वीं का चांद जैसी फिल्में, 1965 की फिल्म सिकंदर आजम से जहां डाल डाल पर हकीकत, 1964 से कर चले हम फिदा और लीडर से अपनी आजादी को हम जैसे रूह को तासीर कर देने वाले हब्बुल वतनी के जज्बे से सरसार गाने अमर हो चुके हैं। 1940 की दहाई से शुरू होकर 1980 तक इन्होंने कुल 26,000 गाने गाए। इनमें खास तौर से हिंदी गानों के साथ गजल, भजन, देशभक्ति गीत, कव्वाली तथा दीगर जबानों में गाए गीत शामिल है। नसीब में जिसके जो लिखा वो तेरी महफिल में काम आया। नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी महफिल में काम आया। किसी के हिस्से में प्यास आई, किसी के हिस्से में जाम आया। नसीब में जिसके जो लिखा था। सुनाता जी स्वागत है आपका। मैं एक फसाना हूँ बेकसी का, ये हाल है मेरी जिंदगी का। मैं एक फसाना हूँ बेकसी का, ये हाल है मेरी जिंदगी का। ये हाल है मेरी जिंदगी का। न हुस्न ही मुझको रास आया, न इश्क ही मेरे काम आया। नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी महफिल में काम आया। इस आपके बारे में बताइए। रफ़ी साहब के लिए बोलना मेरे पास उस शख्सियत के लिए अल्फाज नहीं है। वो एक ऐसी शख्सियत थे, एक गायक के साथ साथ वो उससे बड़े कहीं बहुत अच्छे इंसान थे। उनकी गायकी के बारे में तो कुछ बोल ही नहीं सकते। ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने एक ही आवाज़ बनाई थी और एक ही आवाज़ रहेगी और आइंदा कभी आ ही नहीं सकती। वो रफ़ी साहब की आवाज़ ऐसी है कि दुनिया में उनका कोई तोड़ नहीं है। आप उनके गीत गाते हैं बहुत, मैं काफ़ी साल बचपन से ही मैं रफ़ी साहब के गाने कैसा महसूस करते हैं जब गाना गाती जिस वक्त आप मुझे गाते हैं? बहुत अच्छा लगता है जब मैं रफ़ी साहब के गाने जब गाता हूँ, स्टेज पे देता हूँ, प्रोग्राम्स देता हूँ, इवेंट्स में करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
आप कब से गा रहे हैं रफ़ी साहब के गाने? अबाउट 40 years बैक। आप लोगों को सिखाते भी हैं? जी। तो क्या रफ़ी साहब के ही गाने गा के सिखाते हैं? ज़्यादातर रफ़ी साहब के, क्योंकि मैं खुद रफ़ी साहब के गाने गाता हूँ और रफ़ी साहब के ही गानों की मैं लोगों को सीख देता हूँ। उनके क्या आपको लगता है कि वो चले गए या दुनिया में अभी हैं, मौजूद हैं? बिल्कुल हैं, और जब तक दुनिया है उनकी आवाज़ यहाँ रहेगी। 31 तारीख को क्या करते हैं आप? जितना हो सकता है मैं उनके लिए श्रद्धांजलि उनको देता हूँ, गाने की पेशकश करता हूँ, प्रोग्राम्स रखता हूँ, प्रोग्राम देता हूँ। ठीक है, बताइए रफ़ी साहब। रफ़ी साहब, अब उनके बारे में तो या उनकी तारीफ में मेरे पास अल्फाज नहीं है कुछ कहने के लिए। रफ़ी साहब एक बहुत बड़ा नाम है। जैसा कि सब जानते हैं, 31 जुलाई 1980 को रफ़ी साहब इस दुनिया को अलविदा कहे गए और अपने पीछे एक ऐसा ख़जाना गीतों का जो छोड़ गए हमारे लिए। हम उनको फॉलो करते हैं, रफ़ी साहब को कोशिश करते हैं उनको गाने की। जी, रफ़ी साहब के बारे में आप अपने ख्यालात बताएं। सबसे पहले तो मेरा नाम इंजीनियर आशु है और मेरा कंस्ट्रक्शन का व्यवसाय है। उसके बावजूद भी मैं है ना सिंगिंग का शौक़ रखता हूँ और मेरे मेंटर अगर कहा जाए तो स्वर्गीय रफ़ी साहब है। जैसे कि आज 44वीं पुण्यतिथि है रफ़ी साहब की और उसके उपलक्ष्य में कई जगह रफ़ी साहब को याद किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में मैंने भी रफ़ी साहब को याद किया और मैं साल में 2 बार रफ़ी साहब के लिए 2 कार्यक्रम रखता हूँ, एक पुण्यतिथि पर और एक उनके जन्म दिवस पर। और इसको मैं नाम देता हूँ यादें रफ़ी साहब। जो यादें इसलिए क्योंकि रफ़ी साहब की यादें जो हैं कभी भी हम लोगों से परे नहीं हो सकती। आजकल के जो नए सिंगर्स हैं, नई जनरेशन है, वो भी रफ़ी साहब को याद करती है। चाहे अनप्लग्ड सॉन्ग बन जाए, चाहे कोई भी सॉन्ग हो, रफ़ी साहब के गीत कहीं ना कहीं हमको सुनने को मिल ही जाते हैं। और यदि हम संगीत को कभी भी याद करते हैं तो सबसे पहला नाम हमारे दिमाग में जो आता है वो रफ़ी साहब का ही है। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि रफ़ी साहब को सभी ऐसे ही याद करते रहें और जब तक मुझे लगता है ये दुनिया है तब तक रफ़ी साहब को कोई नहीं भूल सकता। वो अमर है और अमर ही रहेंगे। आप जी बताइए, रफ़ी साहब के बारे में आपके क्या राय है? सबसे पहले तो सभी श्रोताओं को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रफ़ी साहब के बारे में मैं अपने छोटे मुँह से क्या बात करूँ। सोने की कलम से जिन्होंने अपनी तकदीर लिखवा कर लाई थी, किसी भी धर्म का आदमी हो, किसी भी ज़ात का आदमी हो, रफ़ी साहब करके उनसे बात करता है, उनको मुखातिब करता है रफ़ी साहब। इससे बड़ी तकदीर क्या हो सकती है कि उनको कोई मज़हब का भी हो, सभी इज़्ज़त करते हैं उनसे। मैं कम से कम 30-40 साल से रफ़ी साहब के गीत गाता हूँ और कहीं ऐसे रफ़ी साहब के गाने वाले हैं जो रफ़ी साहब के गीत गाकर अपना पेट पाल रहे हैं। रफ़ी साहब की आवाज़ में गाते हैं, रफ़ी साहब के प्रोग्राम करते हैं, शो करते हैं। पूरी दुनिया में रफ़ी साहब के इतने प्रोग्राम कहीं नहीं होते। किसी भी नाइट को देख लो, अभी भी 31 कल 2-3 नाइट है, आज भी रफ़ी साहब की नाइट है। मतलब रफ़ी साहब के नाम से हर आए दिन प्रोग्राम होते रहते हैं। ऐसे गुणी आदमी, ऐसे सज्जन आदमी, उनके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब अता करे, बस। और इसके बारे में क्या रफ़ी साहब की पैदाइश 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर के पास कोटला सुल्तान सिंह में हुई थी। उनकी इब्तदाई तालीम कोटला सुल्तान सिंह में हुई। जब मोहम्मद रफ़ी करीब 7 साल के हुए तब उनका परिवार रोजगार के सिलसिले में लाहौर आ गया था। इनके परिवार का संगीत से कोई खास सरोकार नहीं था। बावजूद इसके आगे चलकर मोहम्मद रफ़ी साहब एक बेहतरीन गायक बने, जिनसे उन्हें देश दुनिया में शोहरत की बुलंदी पर पहुंचा दिया। उनका ये मुकाम आज भी कायम है। यहाँ आपको बताते चले कि राज कपूर अपने लिए सिर्फ मुकेश की आवाज पसंद करते थे। बाद में कई बार राज कपूर के लिए भी रफ़ी साहब ने गाना गाया जो बहुत हिट हुए।
मोहम्मद रफी एक बहुत ही सीधे साधे, सच्चे मुस्लिम, सादगी पसंद और शर्मीले इंसान थे। आजादी के वक्त मुल्क की तकसीम के दौरान उन्होंने भारत में रहना पसंद किया। मोहम्मद रफी बहुत हंसमुख और दरिया दिल इंसान थे। वह हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहते थे। 31 जुलाई 1980 को गीत व संगीत की दुनिया का ये अजीम सितारा हमेशा के लिए छिप गया, लेकिन आज भी अपने गानों के जरिए वह अपने चाहने वालों के बीच मौजूद है। आज रफी साहब की बरसी पर लोग उन्हें याद कर रहे हैं और खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। सच्ची होती मोहब्बत तुम्हारी तो घबरा के तुम शिकायत न करो। अगर बेवफा तुम लोग पहचान जाते, खुदा की कसम हम मोहब्बत न करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद है मोहब्बत, जिंदाबाद है मोहब्बत, जिंदाबाद 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 है मोहब्बत, जिंदाबाद। दौलत की जंजीरों से तो, दौलत की जंजीरों से तो रहते हैं आजाद। जिंदाबाद जिंदाबाद है मोहब्बत, जिंदाबाद है मोहब्बत, जिंदाबाद। मंदिर में मस्जिद में तू और तू ही है ईमानों में, मुरली की तानों में तू और तू ही है आजानों में। तेरे दम से दीन धर्म की दुनिया है आबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद है मोहब्बत, जिंदाबाद है मोहब्बत, जिंदाबाद। यह मंसूर अहमद फारूकी साहब, ये रफ़ी साहब के कलेक्शन के दीवाने हैं। आइए आज हम इनके आस्थाने पे तशरीफ लाए हैं, इनसे ही बात करते हैं। ये मंसूर भाई बताइए अपने बारे में। अब रफ़ी साहब का इंतकाल 1980 में हुआ था और मुझे ये शौक़ 1985 से हुआ है। और आज मेरे पास रफ़ी साहब के 5553 गाने हैं जो 29 ज़बानों में हैं। उसमें से 8 जो हैं वो इंडिया से बाहर की हैं, बाकी अपनी यहाँ के प्रांत हैं। और मैंने अपने बेटे का नाम भी मोहम्मद रफ़ी रखा है, जो आज हाफिज़ मोहम्मद रफ़ी हो गए। और मैंने अपने घर का नाम भी मोहम्मद रफ़ी रखा है। ये कलेक्शन आपने कहाँ से किया है? कि आपको मुश्किलें नहीं आई कलेक्शन करने में? मुश्किलें तो ऐसी आई हैं क्योंकि नेट का ज़माना नहीं था, तो फ़ारसी का ही सिर्फ गाना मैंने 4000 रुपये में दिल्ली से ख़रीदा था, जो आज नेट पे फ्री में डाउनलोड कर लो। और प्रांतों के गाने जो हैं वो प्रांत में ही मिलते हैं स्टेशनों पे, तो हर जगह जाना पड़ा। जैसे महाराष्ट्र का मराठी गाना बॉम्बे में मिला, गुजराती गुजरात में ही मिला, उड़िया का छत्तीसगढ़ का, तो ये सब मैंने वहाँ से कलेक्ट करे। और लोकल जो रिकॉर्डिंग की दुकानें थी यहाँ से तो जो आम गाने थे वो मिल गए, लेकिन जो एंटिक गाने
वो 100 रुपये से कम तो मिलता ही नहीं था वो। कैसेट हैं अभी भी आपने रखी हुई है? मेरे पास 1430 कैसेट है जिसमें रफ़ी साहब का कलेक्शन है, और ये तो आधा भी नहीं है अभी बाहर। कितनी भाषाओं में? मेरे पास 29 ज़बानों में है। उसमें अरबी है, उर्दू, हिंदी, फारसी, मराठी। और ये रफ़ी साहब के फोटो आपने कहाँ से कलेक्ट किए हैं? ये बड़े वाले फ़ोटो तो दिल्ली से मिले थे, और ये नेट से निकलवा के फ्रेम करवाए, ये छोटे जो हैं। और ये किताबें हैं जिसमें रफ़ी साहब की ज़बरदस्त मालूमात है, और इसमें इनकी बीवी का भी लेटर है कि जो कुछ भी इसमें छपा है ये हमसे ही पूछ के छापा गया है। 31 जुलाई को मोहम्मद रफ़ी साहब की पुण्यतिथि है, और हम सब कलाकारों के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब जो हैं वो एक मसीहा की तरह हैं, और हिंदुस्तान के संगीत को, विशेष तौर पर हिंदुस्तानी फ़िल्मों को जो उन्होंने आवाज़ दी है वो सदियों तक रहेगी, या फिर यूँ कहें कि ताउम्र और ता क़यामत तक मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ रहेगी। और हम जैसे लाखों करोड़ों सिंगर्स जो हैं जिन्होंने रफ़ी साहब के गानों को सुना, रफ़ी साहब के गानों को सुनकर उन्होंने गाने की शुरुआत की, और आज जैसे मैं पिछले 22 सालों से गा रहा हूँ और रफ़ी साहब की आवाज़ से ही, उनके गानों से ही मैंने अपने संगीत की शुरुआत की थी। तो आज जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, जो मेरा जीवन यापन है, जो मेरी आय का जरिया है, जो इनकम का मेरा सोर्स है, वो रफ़ी साहब के गानों से ही हमने अपना ऑर्केस्ट्रा की शुरुआत की थी, और आज उन्हीं के गाए हुए गानों से हमारा जो है घर परिवार पल रहा है। सो हम सभी कलाकारों की ओर से, हमारे जैसे लाखों करोड़ों जो रफ़ी साहब के फ़ैन हैं, उन सभी की ओर से हम रफ़ी साहब के हक़ में दुआ करते हैं, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फ़रमाए। और लाखों करोड़ों सालों के बाद इस तरह का कोई फ़नकार, कोई कलाकार इस दुनिया में आता है और अपने फ़न का लोहा मनवाता है, तो सदियों हम रफ़ी साहब को याद करते रहेंगे, मिस करते रहेंगे। और हम सब की ओर से, हमारे पूरे यूनिवर्सल टीम की ओर से रफ़ी साहब को बहुत श्रद्धांजलि, और सालों साल हम रफ़ी साहब के गाए हुए गानों को गाते रहेंगे। और हम लोग बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि हमने उस दौर में जन्म लिया जब जहाँ रफ़ी साहब जैसे उम्दा कलाकारों को सुनने का हमें मौका मिला, और उनके गाने का सौभाग्य जो है हम सबको मिला, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। न फ़नकार तुझसा तेरे बाद आया, न फ़नकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। थैंक यू। दिल में जगाया आपने, दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। दिल में जगाया आपने, दिल में जगाया आपने।
साथ मिलकर चले थे साथ मिलकर चले थे साथ मिलकर तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज़ सुनकर चले थे साथ मिलकर चले थे साथ मिलकर तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज़ सुनकर चले थे साथ मिलकर जिंदगी तेरी यादों में खोई फिर भी कोई नहीं तेरी चाहत में जब तक मिलेगी तेरी चाहत में जब तक मिलेगी रूह मेरी भटकती रहेगी हाल मेरा अगर वो सुनेंगे मुझ में दीवानगी रो पड़ेंगे मुझ पे दीवाने भी रो पड़ेंगे हाल सुनते मेरा फिर भी तेरी हाथ रोई नहीं तू जो नहीं कोई मेरा कोई नहीं जिंदगी तेरी यादों में कोई फिर भी कोई नहीं और आते रहेंगे, लेकिन मोहम्मद रफ़ी जैसा गुलकार दूसरा नहीं आएगा शायद। इसीलिए ये लिखा गया है कि न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। दोस्तों, रंगे हाथ चैनल का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हम आपकी दुआओं के मुंतजिर हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।